अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। आज है जी संडे और मौसम बहुत ही मज़े का हो रहा है। मौसम ना इतना अच्छा हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से इतनी बारिशें हो रही हैं यहाँ पिंडी में। और आज भी सुबह से ही बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं और इतनी ठंडी सी हवा चल रही है। बड़ा ही ना अच्छा मौसम हो रहा है, जिसकी वजह से मूड भी ना इतना अच्छा हो गया है। और फिर मौसम को देखते हुए ना हमने सोचा कि कुछ नाश्ता भी ख़ास होना चाहिए आज। वैसे तो मोस्टली यही होता है कि बस ब्रेड का कोई स्लाइस ले लिया और खा लिया। वैसे मैं नाश्ता कम ही करती हूँ। और गर्मी में तो वैसे भी ना हैवी पराठे नहीं खाए जाते हैं, लेकिन आज मौसम अच्छा है तो आज पराठों का मूड हो रहा है। तो इसके लिए ना स्पेशली आज वाइट आटा मंगवाया है। और वाइट आटा इसलिए मंगवाया है क्योंकि हम असल में देसी गंदम यूज़ करते हैं। जो घर की देसी गंदम होती है ना, हम वही यूज़ करते हैं क्योंकि उसी की आदत है सबको और वही हम ज़्यादा मज़े से खाते हैं। लेकिन ये जो पराठे होते हैं ना, कभी कभार ये वाइट आटे के बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए ना आज फिर ये स्पेशली वाइट वाला आटा मंगवाया है। और अब ये गूंदा जा रहा है। इसमें वही जो नमक डाला है और थोड़ी सी चीनी भी डाली है और इसके अलावा दूध डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको अच्छी तरह से गूंदा जाएगा और फिर इसके खस्ता से पराठे बनाए जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये आटा मैं नहीं गूंद रही हूँ। असल में ना मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना आटा नहीं गूंदा जाता। पता नहीं मुझे मुश्किल लगता है या क्या रीज़न है, मेरे हाथों में दर्द शुरू हो जाती है। तो मैं ज़रा कम ही आटा गूंदती हूँ और ये मेरी बहन गूंद रही है आटा। और वही बनाएंगी पराठे भी, क्योंकि वो पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत मज़े के बनाती हैं। हम सबको उन्हीं के हाथ के पसंद हैं। नाश्ता बन जाए तो फिर मैं नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद जो संडे के रूटीन के काम होते हैं ना, वो फिर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि संडे को ना करते भी बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं जो कि करने पड़ते हैं। तो फिर वो मैं काम शुरू करूँगी अपने, जो कि मेरे हिस्से के काम हैं। तो बस पहले नाश्ता कर लें। चलें जी, आटा तो गूंद चुका है और आटे को थोड़ी सी रेस्ट देने के बाद ना अब पराठे पकाने का भी काम शुरू हो गया है। और ये देखें पराठे पकना भी शुरू हो गए हैं। अब हम ये जल्दी से इन पराठों को बनाएंगे। और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना ये इसकी शक्ल पराठे की। वाइट आटे की यही खासियत होती है कि इसकी जो पकी हुई रोटी होती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगती है। पराठा भी बहुत अच्छा लगता है बना हुआ, लेकिन हम ये खाते नहीं हैं तो हमें ये कुछ सूट नहीं करता। तो इस वजह से हम ज़्यादा नहीं ये यूज़ करते हैं ये वाला आटा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कौन सा वाला आटा यूज़ करते हैं और कौन सा आटा आपको ज़्यादा सूट करता है। अभी मैं पराठे बनते हुए देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे भी धोने हैं कपड़े भी आज, क्योंकि संडे वाले दिन ना कपड़े मैं धोती हूँ। और क्योंकि हमने ना काम डिवाइड किए हुए हैं सब बहनों में। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, तो खैर 2 बहनें मैरिड हैं। तो हम जो 3 बहनें हैं तो हमने काम डिवाइड किए हुए होते हैं, जो कि हम संडे वाले दिन कर लेती हैं। और वैसे भी जो वीकली काम हैं वो भी हम लोगों ने डिवाइड किए हुए होते हैं। तो मैं संडे वाले दिन ना कपड़े धोती हूँ। तो आज बादल इतने ज़्यादा छाए हुए हैं और पता नहीं अब कपड़े धुलेंगे भी सारे कि नहीं। कल भी मौसम ऐसा ही था, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सैटरडे को धो लूँ। लेकिन कल भी मौसम ऐसा ही था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अभी बारिश ना आ जाए, तो मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। तो अभी अब संडे है तो आज तो धोने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि अब क्या करना है। और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट पराठा जो है बिल्कुल तैयार होने वाला है। और ये इतने मज़े का बना था पराठा कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही क्रिस्पी से ये पराठे थे और इतना मज़ा आया इनको खाकर। इनको अगर आप चाय में डिबो कर खाएं ना, तो बस क्या बात है। या फिर अचार के साथ खाएं, या फिर आप इनको चनों के साथ खाएं। बस ये सबके साथ में इनका कम्बिनेशन बहुत ही फिट किस्म का है। और लेकिन मैंने ना आज इनको चाय में डिप कर के खाया है और वाकई यार बहुत मज़ा आया है। बहुत अरसे के बाद मैंने ये वाला पराठा खाया है और मुझे ये खा के बहुत मज़ा आया है। और मैं यहाँ पे अपना नाश्ता ले आई हूँ और मैं अब ये नाश्ता करने लगी हूँ। और ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। लेकिन ना ये अच्छा, ये क्रिस्पी काफ़ी है लेकिन ये नरम भी है, क्योंकि जब हमने इसको भूना था तो अंदर ऑयल वगैरह डाला था ना, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत मज़े का ये खाने में। मौसम इतना ठंडा हो रहा है, बारिश बिल्कुल आने वाली है और इतनी मज़े की हवा चल रही है। और साथ में ये बैठ के खा रही हूँ पराठा। बस मज़ा तो वाला हो गया है और इस कम्बिनेशन की तो क्या ही बात है। अच्छा, मौसम ना बिल्कुल क्लाउडी है लेकिन बारिश शुरू नहीं हुई है अभी। और क्या पता बारिश हो या ना हो। तो अब उसके लिए मैं अपना काम तो नहीं छोड़ के बैठ सकती। तो मैंने सोचा कि चलो जो ज़्यादा ज़रूरी धोने वाले कपड़े हैं ना, तो उनमें से कुछ कपड़े मैं धो लेती हूँ अभी। और वैसे भी ठंडी ठंडी हवा में ना कपड़े धोने का मज़ा भी बहुत आएगा।
तो यहाँ पे मैं अपना अबाया धो रही हूँ, जो कि मैंने शैम्पू में डिप करके रखा हुआ था। जो भी अबाया शैम्पूज़ होते हैं उसमें मैंने डिप करके रखा हुआ था, और ये वो मैं धो रही हूँ। और इसके अलावा कुछ जो कपड़े हैं वो मैं धो रही हूँ। स्पिन करके मैं इनको फैलाती हूँ कपड़ों को, और यकीनन ये जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो ये जल्दी से खुश्क हो जाएंगे और फिर इस तरह से मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलें जल्दी से अपना काम ख़त्म करती हूँ मैं, ताकि काम करके फिर मैं फ्री हो जाऊँ। कपड़े तकरीबन सारे धुल चुके हैं और ये मैंने बकेट में डाल लिए हैं, और ये भी मैं ऊपर जाके फैलाऊँगी। ऊपर ना जो हमारा सेकंड फ्लोर है वहाँ पर भी ये रूम्स बने हुए हैं, और रूम्स के सामने ना ये बरामदा है, तो मैं यहीं पर ही फैला रही हूँ। क्योंकि बाहर मैं सेन में इसलिए इनको नहीं फैला रही क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ जाएगी तो फिर दोबारा से उतारने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये ईज़िली खुश्क हो जाएंगे। तो कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, और नीचे ये मेरी बहन ने ना ये पकौड़ों का सामान काटा हुआ था। जो मेरी छोटी वाली बहन है उसने ये पकौड़ों का सामान काटा हुआ था, सारा बनाया हुआ था ये इसने, ये सारा बैटर। और पकोड़े अभी बनेंगे क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, तो फिर मौसम जब ऐसा हो ना तो फिर दिल चाहता है कि कुछ पकोड़े समोसे हों, कुछ ऐसी फ्राई चीज़ें हों। क्योंकि भूख तो किसी को लग नहीं रही थी, नाश्ता काफ़ी लेट किया था और काफ़ी हैवी नाश्ता किया था सब ने, तो इस वक्त तक ना किसी को भी भूख नहीं लग रही थी। तो इसलिए मौसम की मुनासबत से यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, और सामान ये मेरी छोटी बहन ने तैयार कर दिया था, और मैं अभी इनको जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, और वो चटनियाँ वगैरह बना लेगी और फिर हम इनको खाएँगे। अच्छा, ये चिप्स जो है ना, ये जो आलू वाले पकोड़े होते हैं, ये जो चिप्स होती है, ये भी ना हमारे घर में बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़ों को भी वैसे पसंद है ये, तो इसलिए वो भी चिप्स भी काफ़ी सारी काटी है और ये पकोड़े भी हैं। तो अब मैं ये पकोड़े बनाती हूँ, और यहाँ पर आपको ना ये पकोड़े तलने के लिए एक कदीमी सी कढ़ाई नज़र आ रही होगी, और आपने इस पर बिल्कुल भी नहीं हंसना है क्योंकि ना ये हमारी कदीमी कढ़ाई है, और आप यकीन करें कि ये बहुत पुरानी है, बहुत ही साल पुरानी है। मैं तो इसको बहुत ही लंबे अरसे से देख रही हूँ, लेकिन जो मज़ा इसमें पकोड़े बनाने का हमें आता है ना, वो किसी और कढ़ाई में मज़ा आता ही नहीं है। जितनी भी बाद में कढ़ाइयाँ ले आओ ना, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी यही निकालनी है और इसी में ही पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि वो एक आदत हो चुकी हुई है, तो बस इसी में ही बनते हैं। और इसलिए बहुत ही पुरानी सी है, और आपने इसकी हालत पे बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पकोड़े बन चुके हुए हैं, और तकरीबन एक ट्रे तैयार हो चुकी हुई है, और बाकी मैं साथ साथ तैयार कर रही हूँ, और ये साथ साथ सर्व करेगी अभी मेरी छोटी बहन। आप भी यकीनन इस तरह के मौसम में पकोड़े, समोसे वगैरह इसी तरह की तली हुई चीज़ें खाते होंगे, क्योंकि हर घर में ऐसे ही होता है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो साथ ही पकोड़ों की खुशबुएँ आना शुरू हो जाती हैं। पकोड़े तलने के बाद ना मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है करने वाला, क्योंकि ना आज शाम का खाना नहीं बनेगा घर में। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने प्री बर्थडे की थी अपने भांजे की, तो आज ना हमारे भांजे की बर्थडे है, तो हमारा डिनर आज उन्हीं की तरफ ही है, बल्कि हमने बाहर ही जाना है डिनर पे, तो इसलिए ना आज शाम के खाने का कोई झंझट नहीं है, और उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ और फिर मैंने बर्थडे की तैयारी करनी है। अच्छा, ये जो मैंने गिफ्ट देने हैं ना भांजे को, तो ये वो गिफ्ट्स हैं, बाकी सब ने अपने अपने गिफ्ट पैक कर लिए हुए हैं, और सब बैलून वगैरह लगा रहे हैं अपने गिफ्ट्स वगैरह पे। और मसला ये हुआ है कि मेरे लिए बैलून नहीं बचे हैं, और अब मैं सोच रही हूँ मुझे और बैलून मंगवाने हैं। अगर मिल गए तो लगा लूँगी, ना मिले तो फिर ऐसे ही चलेगा। गिफ्ट्स तो मैंने कल ही पैक कर लिए थे, लेकिन बैलून लगाने रह गए थे और वो मुझे भी मिले नहीं हैं, और मेरे लिए बचे भी नहीं हैं क्योंकि वो बाकियों ने लगा लिए हैं। तो चले मैं ऐसे ही ले जाती हूँ अपने गिफ्ट। वहाँ जाके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन वहाँ पे बनाना मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है उनके काफ़ी सारे गेस्ट होंगे, और फिर जब बाकी भी हों तो फिर सबके साथ ऐसे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं शायद वीडियो ना बना सकूँ। तो वीडियो को आज हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।